नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, फिर से एक बार रीजनिंग के सार में आप सभी का स्वागत है साथियों, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर आपका 3 करने वाले हैं। इससे पहले साथियों आपका 1 से लेकर आपका 2 तक जो है सेट हो चुका है, जो कि हमारे प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएंगे साथियों। और इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल एक मिनट क्लासेस का इस क्लास के नीचे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और वहां से जाकर आप जो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और इस क्लास का जो पीडीएफ है वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं साथियों। ठीक है, तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है आपके स्क्रीन पर, और प्रत्येक क्वेश्चन का आप साथियों आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, और लास्ट में जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका कितने प्रश्न इस क्लास से जो है आपने सही किए हैं और कितने जो है आपका गलत हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या बोला जा रहा है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है, जहां पर साथियों ये अक्षरों का एक क्या बोला जा रहा है, अक्षरों का एक समूह दिया गया है, जिसमें से बोल रहा है प्रत्येक 1 से लेकर आपका 9 तक दिया है क्रम में, इस क्रम में। और उसके बाद क्या बोला जा रहा है, इन्हें एक क्या बोल रहा है, अर्थपूर्ण शब्द बनाकर जो है दिए गए उत्तरों में से आपको सही क्रम को दर्शाया जा सकता है। तो यानी कि साथियों ये जो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, ये तो पहले ही इनमें से कोई नहीं है, लेकिन इन तीनों में से आपको देखना है कि कौन सा ऐसा यहाँ पर क्रम यहाँ पर बैठाया जाएगा जो कि ये एक क्या हो जाएगा, एक अर्थपूर्ण हम लोग का शब्द निकल के आएगा। यही करना है। ठीक है, अगर हम लोग 2 सबसे पहले बैठाते हैं, यानी कि संख्या 2, तो यहाँ पर आपको दो दो कौन है, तो 2 सर आपका सी है। तो इस प्रकार से साथियों आपको देखना होगा। ठीक है, 2 के बाद यहाँ पर अगर 4 जाते हैं तो क्या लिखेंगे, सी एच लिखेंगे सर। उसके बाद 6 जाने पर कहाँ हम लोग का, ये 4 5 6, तो यानी कि ई हो जाएगा, सी एच ई हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला क्या हो जाएगा, तो सर अगर इसे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम लोग को लग रहा है कि केमिस्ट्री यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, CHEMESTRY, ठीक है, केमिस्ट्री लिखा गया है। तो ऐसे हम लोग का कौन सा ऑप्शन है जहाँ पर हम लोग का केमिस्ट्री लिख सकते हैं। अगर साथियों हम लोग केमिस्ट्री लिखना चाहेंगे तो क्या क्या हम लोग कौन कौन सा जो शब्द है यहाँ पर यूज, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है साथियों। इन दोनों में आपका कॉमन क्या है, यहाँ पर 24, यहाँ 63 दोनों में। ठीक है, 24 63 यहाँ तक कॉमन है, पहला दूसरा में। उसके बाद साथियों यहाँ पर भी 18 है, यहाँ पर भी 18 है जी सर। उसके बाद यहीं पर हम लोग का खेला हो जा रहा है, लास्ट में हम लोग का 7 तक सेम है। ठीक है, ऊपर वाला भी 7, ऊपर वाला भी हम लोग का 7 है। उसके बाद साथियों यहाँ पर अगला हम लोग का 5 होगा या फिर 9 होगा, ये यही है हम लोग को देखना। अगर साथियों हम लोग 5 क्या है, यहाँ पर आर है 5 में। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 में आर है। ठीक है, केमिस्ट्री में हम लोग का अंतिम क्या होता है, STRY होता है। ठीक है, तो आर यानी कि आर हम लोग का 5 में आना चाहिए, तो यहीं पर साथियों हम लोग का आर जो है लास्ट में आ रहा है। ठीक है, और सॉरी लास्ट से सेकंड में आ रहा। ठीक है, अंतिम से सेकंड में आ रहा। जो है वाई ये तो लास्ट में हो जाएगा, तो वाई हम लोग का लास्ट में होगा, तो क्या हो जाएगा साथियों, ये हम लोग का केमिस्ट्री निकल के आएगा। यहीं से हम लोग का निकल के आ रहा है केमिस्ट्री, CHEM। उसके बाद CHEM कहाँ तक हो गया हम लोग का, CHEM 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, यहाँ तक CHEM। उसके बाद CHEMISTRY, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो साथियों हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 से जो है ये केमिस्ट्री आपका बिल्कुल एक अर्थपूर्ण शब्द आपका निकल के आ रहा है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का हम लोग का सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर साथियों ये 4 व्यक्तियों दिया गया है, जहां पर आदित्य, विनोद, छाया, दिलशन, एस्टर और फतिमा ने एक ही वर्ष में विभिन्न महीने में यात्रा की है। ठीक है, आइए करते हैं कौन कौन सा महीना में यात्रा की है देख लेते हैं। कौन कौन सा महीना में, तो साथियों ये जनवरी। तो चलिए अब लिख लेते हैं, एक टेबल बनाते हैं। तो ये हम लोग का जनवरी। ठीक है, जनवरी। उसके बाद वो कौन सा महीना आएगा, चलिए सर 1 2 3 4 5 6, लास्ट में हम लोग का नीचे वाला 6 है। ठीक है, तो जनवरी हो गया। उसके बाद क्या है, मार्च है, मार्च है। ठीक है, ये हम लोग का उसके बाद वाला महीना कौन सा हो जाएगा, MR लिख देते हैं मार्च। उसके बाद मई लिख देते हैं MY। अगला क्या है साथियों, जुलाई है,
JLY कर देते हैं जुलाई। उसके बाद सितंबर SEP कर देते हैं SEP। यहाँ पर साथियों हम लोग का हो गया आपका SEP, यहाँ पर लिखा ही नहीं रहा, SP कर देते हैं SP। उसके बाद नवंबर NV कर देते हैं, ठीक है, नवंबर हो गया। आइए अब उसके बाद हम लोग साथियों बैठाते हैं कि यहाँ पर हम लोग का जो महीना है महीना बैठा दे। उसके बाद हम लोग का क्या बैठाना है कि उनमें से किसी ने भी विनोद के बाद जो है यात्रा नहीं की बोला जा रहा। तो यानी कि साथियों हम लोग का विनोद कहाँ हो जाएगा, तो सर विनोद आपका लास्ट हो जाएगा, ठीक है, BI कर देते हैं, विनोद हम लोग का लास्ट हो जाएगा। अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि जिसने छाया जिसने छाया के तुरंत बाद यात्रा की, यानी कि छाया क्या हो जाएगा, CH हम लोग का साथियों यहाँ पर आ जाएगा उसके ऊपर में। अब एस्टर से पहले केवल 3 व्यक्तियों ने यात्रा की, ठीक है, एस्टर से पहले केवल 3 व्यक्ति, 1 2 3। तो यानी कि साथियों हम लोग का एस्टर कहाँ आ जाएगा, तो सर बोलेंगे कि एस्टर हम लोग का यहाँ आ जाएगा, AS एस्टर को। अब निकालना क्या है थोड़ा देख लेते हैं कि मई महीना में जो है यात्रा किसने किया है। तो यानी कि यही वाला हम लोग का निकालना है, ठीक है, यही वाला। तो अब साथियों क्या बोला जा रहा है कि एस्टर से पहले केवल 3 व्यक्तियों ने यात्रा की है, ये तो हो गया। फातिमा के ठीक बाद आदित्य ने यात्रा की, फातिमा के ठीक बाद आदित्य ने यात्रा की, ठीक है। दिलशन ने मई के महीने में यात्रा नहीं किया, दिलशन जो है मई के महीने में, यानी कि ये जगह पर जो है दिलशन नहीं होगा। और साथियों यहाँ पर हम लोग का क्या बोला जा रहा है कि फातिमा के ठीक बाद आदित्य यात्रा की है। तो यानी कि साथियों हम लोग का फातिमा कहाँ हो जाएगा, फातिमा सर आपका यहाँ हो जाएगा मार्च पर, FT फातिमा को। और फातिमा के बाद ठीक बाद कौन हो जाएगा, आदित्य, यानी कि AD हो गया। अब सबसे ऊपर में बचा कौन है, ये बचा हम लोग का DL दिलशन। अब आइए बैठाते हैं। अब साथियों हम लोग का क्या निकालना क्या है, मई के महीने में कौन यात्रा किया है। तो मई महीना हम लोग का कौन सा है, ये वाला मई महीना है। मई महीना में कौन हो जाएगा, तो सर हम लोग का ये मई महीना में कौन हो जाएगा, आदित्य हो जाएगा। कहाँ ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन में है, आदित्य। आइए देख लेते हैं। तो आदित्य हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है, ये साथियों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों ये स्टेटमेंट से रिलेटेड है, चलिए पढ़ते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है देख लेते हैं। तो ये साथियों हम लोग का क्या है, कथन और धारणा से रिलेटेड है। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। कथन में क्या पूछा जा रहा है आपसे कि ट्रेन के किराए में तत्काल प्रभाव के साथ जो है 20% की वृद्धि हुई है। तत्काल में कितने % की वृद्धि हुई है, ट्रेन के किराए में, तो सर ये आपका 20% की वृद्धि हुई है। अब धारणा में क्या बोला जा रहा है कि पहला धारणा, वृद्धि के बावजूद जो है लोग अभी भी ट्रेन की यात्रा जो है करना पसंद करेंगे, ट्रेन की यात्रा करना पसंद करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद अगला देख लेते हैं कि आवागमन के साथ आवागमन के अन्य साधनों के किराए में भी वृद्धि हो सकती है। सर ये वृद्धि होगा या नहीं होगा, ये तो उन पर डिपेंड है। तो ये कहना हम लोग का क्या है, ये कहना सरासर हम लोग का गलत हो जाएगा। तो यानी कि साथियों हम लोग का क्या हो जाएगा, यानी कि साथियों हम लोग का हो जाएगा वृद्धि के बावजूद जो है अभी भी ट्रेन की यात्रा करना पसंद, क्योंकि ये तत्काल प्रभाव का ये डिसीजन लिया गया। हो सकता है कुछ कारण की वजह से जो आपका 20% का वृद्धि किया गया है, लेकिन ये तत्काल किया गया है, ठीक है, तत्काल प्रभाव के लिए किया गया है। हो सकता है कि ये जो है आपका लंबे समय तक नहीं चलेगा। तो यानी कि साथियों अभी भी ट्रेन से क्या यात्रा करना पसंद करेंगे। तो यानी कि साथियों हम लोग का ऑप्शन नंबर धारणा 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, तो सर ये ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिए। सर यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि कथन दिया गया है और निष्कर्ष दिया गया है, यानी कि ये जो कथन है इस कथन के अकॉर्डिंग आपको देखना है ये निष्कर्ष आपका सही कौन मतलब आपका निष्कर्ष 1 सही है या फिर 2 सही है। आइए इसको देख लेते हैं। पहला निष्कर्ष में क्या बोला जा रहा है कि आपसे कि एल जो है एन से बड़ा है,
एल कहाँ है, तो सर एल जो है एल बराबर एम है। एल जो है एन से बड़ा है, जी सर ये बिल्कुल हम लोग का एन से बड़ा है। ये आप देख सकते हैं कि मुंह हम लोग का एम की ओर खुला हुआ है, जबकि एम बराबर एल है। जी सर एक जो है हमारा बिल्कुल जो है यहाँ पर आपका निष्कर्ष निकल कर आ रहा है सही। अब देख लेते हैं कि क्यू जो है एन से बड़ा है, क्यू कहाँ पर है, तो सर ये क्यू हम लोग का यहाँ पर है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है इन दोनों के बीच में क्या है, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि साथियों इधर इधर कोई सा भी अगर वर्ड रहेगा और इधर कोई सा भी वर्ड रहेगा तो इन दोनों के बीच में हम लोग का कोई भी रिलेशन यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इधर से ये और इधर से ये मुंह खुला है, तो यानी कि एन और क्यू में कोई भी रिलेशन यहाँ पर नहीं है। तो इसीलिए साथियों हम लोग का जो है यहाँ पर एन और एन और क्यू में कोई भी रिलेशन नहीं है, जिस वजह से ये दो हमारा जो है निष्कर्ष ये आपका गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में ऐसे है जहाँ पर साथियों आपका केवल एक दिया है, तो आप बोलेंगे सर कि ऑप्शन नंबर 4 जो है जहाँ पर हमारा केवल एक दिया गया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों हमारा कथन निष्कर्ष से रिलेटेड है। ये हल करते हैं कथन और निष्कर्ष, जहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि कथन में कोई ई एफ नहीं है। चलिए कोई भी हम लोग का ई है, एफ नहीं है, मतलब इन दोनों के बीच में हम लोग का कोई भी रिलेशन नहीं है। अब सभी एफ डी है, ये जितने भी एफ है, अच्छा ये जितने भी एफ है, ये जितने भी एफ है क्या है, ये जितने भी एफ है ये सारा सभी डी है। अब निष्कर्ष क्या निकालना है कि कोई ई डी नहीं है, कोई ई जो है ये ई हम कोई भी ई जो है ये डी नहीं है। इसके अकॉर्डिंग तो देखा जाए तो डी नहीं है, लेकिन अब ई और डी के बीच में कोई भी हम लोग का क्या है ये नहीं है कि ऐसे कहीं पर बोला नहीं गया है कि ई और डी में कोई रिलेशन नहीं। लेकिन पहला अगर निष्कर्ष के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डी तो नहीं है, लेकिन इसका दूसरा डायग्राम जो है बन सकता है। तो यानी कि साथियों ये हम लोग का पहला गलत है। अब कुछ डी एफ है, कुछ डी जो है एफ है। जी सर सभी एफ अगर डी है तो कुछ डी तो एफ तो होगा ही। तो यानी कि साथियों हम लोग का दो जो है निष्कर्ष सही है। अब अगला देख लेते हैं कि कोई एफ ई नहीं है, कोई भी एफ जो है, जी सर ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी ई हम लोग का एफ नहीं है तो कोई भी एफ हम लोग का ई नहीं है। तो ये भी हम लोग का बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर साथियों हम लोग का निष्कर्ष निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करता है, तो आप बोलेंगे सर कि ऑप्शन नंबर 1 ही हम लोग का ऐसे है जहाँ पर 2 और 3 अनुसरण करते हैं। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आइए। अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पर यहाँ पर आपको देखना है कि ये किस प्रकार का जो सीरीज है यहाँ पर बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, और यहाँ पर हम लोग का कौन सा जो है ये पैटर्न होगा ये आपको बताना है। तो सर आर से भी हुआ है, तो यानी कि 18 4 22 हुआ है, 24 से कितना हो गया है, तो सर यहाँ पर 24 से आपका 22 हो गया है। ठीक है, यानी कि 4 बढ़ा है और अगला में क्या हुआ है, तो अच्छा 2 माइनस हुआ है। ठीक है, अब फिर से यहाँ पर कितना बढ़ा सर, यहाँ पर हम लोग का 21 से 4 25, यानी कि पहले 4 बढ़ा, फिर उसके बाद हम लोग का 24 से कितना हो गया 22, तो यानी कि -2 हुआ है। फिर उसके बाद क्या हुआ सर, फिर उसके बाद हुआ है सर आपका 21 से 25, फिर से आपका 4 बढ़ा है। अब उसके बाद अगला क्या है, अगला हम लोग का साथियों यहाँ पर T20 होता है, फिर आपका 4 बढ़ा है। तो यानी कि हम लोग का सभी में 4 बढ़ा है, लेकिन दूसरा में जो है हम लोग का केवल 2 बढ़ते हुए आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से अगर यहाँ जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 22 4 26 हो जाएगा, और यहाँ से दूसरा संख्या में हम लोग का 22 से -2, यानी कि क्या करना है, और उसके बाद फिर से हम लोग का कितना बढ़ रहा है सर, फिर से 4 बढ़ रहा है, और फिर से यहाँ पर आपको 4 बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। केवल यहाँ पर हम लोग का सेकंड जो लेटर है जहाँ पर केवल -2 का अंतर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है सर, समझ में आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अब यहाँ से 4 बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ से अगर 4 बढ़ाते हैं तो हम लोग का डी हो जाएगा। अब
यहाँ पर क्या करना है, -2 करना है। तो सर यहाँ पर अगर -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, -2 करेंगे तो यहाँ पर 18 हो जाएगा, यानी कि आर हो जाएगा। तो डी आर कौन सा है ऑप्शन में, कहाँ पर, तो सर हम लोग का डी आर जो है केवल ऑप्शन नंबर 1 ही में तो ऐसे है जहाँ पर डी आर आपको देखेंगे, बाकी हम लोग का कहीं पर भी तो डी आर कहीं पर तो है ही नहीं। तो यानी कि साथियों हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर किस प्रकार का पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पर यहाँ पर करेज का क्या लिखा है, इस प्रकार से लिखा है। तो कैसे बढ़ रहा है ये देख लेते हैं। सर 3 से आपका 5 बढ़ा है, उसके बाद 15 से 17 हुआ है, 2 बढ़ा है, 21 से 23 हो रहा, 2 बढ़ा है, 18 से 20 हुआ, सर 2 बढ़ा है, 1 से 3 हो गया, 2 बढ़ा है, 7 से 9 हो गया, 2 बढ़ा है, और 5 से 2 बढ़ा है। यानी कि सभी में आपको कितना बढ़ने को देखने को मिल रहा है, तो सर सभी में हम लोग का जो है आपको 2 बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो आइए ऐसे कौन सा ऐसे ऑप्शन है जहाँ पर अगर हम लोग इसको 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा सर, 23 में 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा सर, 23 में अगर 2 बढ़ाएंगे तो हम लोग का हो जाएगा आपका 25, यानी कि y हो जाएगा। तो एक ही तो हम लोग का y से शुरू है। तो आइए और थोड़ा हम लोग का 1 2 देख लेते हैं। तो अगर i से हम लोग 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा सर, k हो जाएगा 11, 19 से 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा सर, 21 u हो जाएगा। तो k f u यही तो हम लोग का ऑप्शन है। तो आगे आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है, पहला ही हम लोग का लेटर से जो है आंसर आ गया। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन साथियों ये आपका डायरेक्शन से रिलेटेड है। आइए इसको हल करते हैं। तो बोला क्या जा रहा है हम लोग का, इस क्वेश्चन में हम लोग को बोला जा रहा है कि ए से शुरू करता है, बिंदु ए से शुरू करके रवि जो है उत्तर की ओर 30 मीटर आपका चलता है। चलिए सर 30 मीटर इसको चला देते हैं उत्तर की ओर, फिर दायां मुड़ता है और 100 सर दायां मुड़ता है और 100 इधर चला है। कितना चला है सर, दायां मुड़ के इधर 100 चला है। जी सर 100 चला है। अब क्या बोला है, फिर से वह दायां मुड़ता है और 30 चलता है। जी सर दायां मुड़ता है और 30 चलता है, दायां मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। उसके बाद वहाँ से फिर दायां मुड़ता है और कितना चलता है सर, 70 चलता है। यानी कि इधर 70 चलेगा, इधर पूरा अगर चलता तो 100 चलता, लेकिन पूरा नहीं चला, 70 चला। फिर यहाँ से क्या हुआ, बायां मुड़ता है, फिर यहाँ से बायां मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, अब नीचे की ओर जाएगा, 50 जाएगा, 50 चला है। अब बोल रहा है कि अंत में वह दायां मुड़ता है और 30 चलता है। सर ये तो ये वाला पार्ट जो है ये आपका कितना था, बचा हुआ 30 था, तो ये भी आपका चल दिया है 30, कितना दायां मुड़ के 30 चला है सर, ठीक है 30 चल गया, ये 30 चल गया। अब क्या बोला जा रहा है कि रवि अब बिंदु ए से जो है कितनी दूरी पर और किस दिशा में है ये आपको बताना साथियों। ये आपका ए पॉइंट था, यहीं से हम लोग का शुरू किया है ऊपर की ओर। तो अब यहाँ से हम लोग का इस बीच के दूरी जो है ये आपका कितना होगा, तो सर बोलेंगे कि यहाँ जो है ये जितना दूरी आपका चला था यहाँ पर, तो उतना ही दूरी तो यहाँ पर भी हम लोग का चलेगा। तो सर कितना चलेगा, ये आपका 50 मीटर है, तो 50 मीटर तो चला, कौन सा दिशा में चला, तो सर आप बोलेंगे कि ये हम लोग का नीचे चलना पड़ेगा, तब जाके जो है अब ए से अब जो है अब नया स्थिति है उसके बीच अगर चलने के लिए हम लोग को 50 चलना पड़ेगा और नीचे दक्षिण की ओर चलना पड़ेगा। तो ऐसे कौन सा ऑप्शन है साथियों हम लोग का 50 और दक्षिण, तो आप बोलेंगे सर को ऑप्शन नंबर 3 में जो है ये 50 मीटर दक्षिण में जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर साथियों ये आपको देखने को मिल रहा है, जहां पर बोला क्या जा रहा है कि कौन सा उन कोचों का प्रतिनिधित्व करता है। कोच वाला कौन सा है, तो सर ये कोच वाला है, कोच का प्रतिनिधित्व करता है जो एक खिलाड़ी भी है, लेकिन क्या है ये लड़की नहीं है। तो यानी कि साथियों ये लड़की जो है ये लड़की वाला पार्ट ये आपको नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। तो कोच ऐसे कौन सा कोच है जो प्लेयर है, तो सर आप बोलेंगे कि ये टी जो है, टी हम लोग का प्लेयर भी है और ये आपका कोच भी है। तो टी कौन सा ऑप्शन में, तो सर टी जो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जवाब जो है आप
ऑप्शन नंबर 2 यानी कि टी को देंगे। आइए सर इस क्वेश्चन का हल करते हैं। ये जो पैटर्न है यहाँ पर जो है आपको पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, उस पैटर्न का अनुसार आपको बताना है कि यहाँ से कौन सा ऐसे ऑप्शन है जहाँ पर आपको ऊपर वाला पैटर्न का अनुसार आपको जो है दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर आपका कौन सा पैटर्न लगा है। तो सर पहला जो संख्या छोटा है, उसके बाद बीच बड़ा बड़ा है, फिर उसके बाद अंतिम हम लोग का फिर से छोटा है। तो यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग को बीच वाला संख्या को निकालने के लिए पहला और तीसरा संख्या को कुछ जोड़ घटाव गुना भाग करना पड़ेगा। जिसे समझ में आ रहा है क्या? दूसरा संख्या क्या है सर? 350 से 350 अगर बीच वाला को लाएंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा सर? 16 और आपका 19 जो है इसको एक बार क्या करिए, इसको एक बार ऐड कर दीजिए पहला और तीसरा संख्या को। सर 9 4 15, 9 6 15 हो गया, 1 1 2 और 1 3, जी सर 35 हो गया। तो 35 यहाँ पर 350 है सर, यहाँ पर 10 से इंटू कर दीजिए ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर इसके बराबर आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इसको भी अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा सर? 7 4 11 हो गया, और 1 1 2 और 1 3 यानी कि 31 हो गया। और यहाँ पर हम लोग का 310 बराबर कितना हो जाएगा? 31 गुना 10 हो जाएगा। तो फिर से हम लोग का वही कि बीच वाला संख्या को लाने के लिए पहला और अंतिम संख्या को जोड़ने के बाद 10 से गुना करने के बाद हम लोग का बीच वाला संख्या ये आपका निकल के आ रहा है। ठीक है, अब ऐसे कौन सा ऑप्शन है जहाँ पर साथियों हम लोग बीच वाला संख्या को निकालने के लिए हम लोग पहला और अंतिम को जोड़ेंगे और उसके बाद 10 से गुना करने के बाद हमारा जो है उत्तर निकल के आएगा। आइए देख लेते हैं कौन सा ऐसे ऑप्शन है। तो साथियों हम लोग आइए करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नीचे से शुरू करते हैं। 13 और यहाँ पर 19 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 13 और 19 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 320 हम लोग को लाना है, और 13 और 19 को जोड़ेंगे तो सर 9 3 12, 1 1 2 और 1 3, जी सर आपका आ रहा है यहाँ से 32 आ रहा है। जी सर 32 आ रहा है, और 32 में अगर 10 से गुना कर देते हैं तो बिल्कुल हम लोग का LHS बराबर RHS जो है आपका आ रहा। तो सर क्या करिए, इसको ये जो है पैटर्न, ये पैटर्न हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 में ये जो आपका लागू हो रहा, तो इसीलिए साथियों आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका स्क्रीन पर क्या है। तो सर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पर ये आपका किससे रिलेटेड है? तो ये कैलेंडर से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको बताना है कि 1 फरवरी 2017 को कौन सा वार था? तो 7 को ये गुरुवार था। अब उसी प्रकार से यहाँ पर आपको बताना है कि 2 फरवरी 2006 को कौन सा सप्ताह का दिन होगा, ये आपको बताना है। आइए 1 साल पहले अगर जाना होगा तो क्या करना पड़ेगा? 1 साल पहले की ओर जाएंगे तो हम लोग का घटेगा, और 1 साल अगर बाद अगर पूछा जाता, 6 से 7 अगर पूछा जाता तो बढ़ता, यानी कि 7 से 8 भी पूछा जाता तो वहाँ पर जो संख्या है हम लोग का वहाँ पर बढ़ाएंगे। तो साथियों यहाँ पर अगर हम लोग 7 से अगर 6 की जाएंगे तो यानी कि साथियों हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अगर हम लोग निकालते हैं कि 1 फरवरी 2007 को कौन सा बार होगा, ये हम लोग को निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग को 2 फरवरी जाने में कोई दिक्कत, सॉरी 1 फरवरी 2006 निकाल लेंगे। उसके बाद साथियों हम लोग 2 फरवरी 2006 जो है निकालने में हम लोग को आसानी होगा। तो 1 फरवरी 2007 से लेकर 1 फरवरी 2006 तक अगर जाएंगे तो साथियों हम लोग के कितना दिन घटेगा या बढ़ेगा? तो सर बोलेंगे कि 1 दिन हम लोग का घटेगा। तो यानी कि साथियों अब 1 फरवरी 2006 को कौन सा वार होगा? तो सर आप बोलेंगे कि बुधवार होगा। 1 दिन घटेगा तो सर बुधवार हो गया। ये 1 फरवरी 2006 का बात है कि कौन सा वार होगा? बुधवार होगा। अब हम लोग को बताना क्या है सर? ये आपको निकालना है कि 2 फरवरी का बात यहाँ पर हो रहा है, यानी कि अब 2 फरवरी का बात हो रहा है, 2 फरवरी 2006 का बात हो रहा है। तो 1 फरवरी 2006 का अगर बुधवार है तो 2 फरवरी को कौन सा वार होगा? अब सर 1 दिन बढ़ा दीजिए तो क्या हो जाएगा सर? आप बोलेंगे कि गुरुवार होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आइए सर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है? तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि कौन सा जो है यहाँ पर समूह से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है।
तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला और तीसरा को अगर पहला से तीसरा को जाने में आपको कितना जो अंतर आपको देखने को मिल रहा है सर। यहाँ से 1 से 8 जाएंगे तो 7 का यहाँ पर जो है जोड़ा जा रहा। तो उसी प्रकार से हम लोग का 14 से 19 में जाएंगे तो कितना जोड़ेंगे, तो सर यहाँ से हम लोग का 5 जुड़ रहा है। जी सर, ये पैटर्न उसी प्रकार से हम लोग सभी में लगाते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 7 17। जी सर, 10 से 17 हो रहा। अब 5 हमें कितना जोड़ेंगे, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। जी सर, उसी प्रकार से यहाँ पर भी 10 से 18 हो रहा तो यहाँ पर आपका 8 जुड़ रहा है। और यहाँ पर 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20। तो यहाँ पर साथियों यही तो हम लोग का अलग होते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन दूसरा भी हम लोग को देख लेते हैं। तो पी से हम लोग को कहाँ जा रहा है, पी से अगर डब्लू जा रहा है तो कितना जोड़ रहे हैं सर, यहाँ पर 7 जोड़ रहे हैं। 16 4 20 23 हो रहा। तो यहाँ पर भी हम लोग का 7 जोड़ा रहा। यहाँ पर भी हम लोग का वाई, उसके बाद साथियों हम लोग का वाई से डी में जाने के लिए अब फिर से 5 जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर वाई पर डी पर जाएंगे, वाई से डी। तो साथियों हम लोग का सभी में आपको देखने को मिल रहा है कि 7 और 5 का यहाँ पर जो है बढ़ते हुए जा रहा है। एक से पहला तीसरा लेटर में, और उसके बाद दूसरा और चौथा में। ठीक है, तो ऐसे हम लोग का ये ऑप्शन नंबर 3 ही ऐसे है जहां पर आपको 8 और 4 का आपको बढ़ते हुए नजर आ रहा। तो इसीलिए साथियों हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से हम लोग का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथियों आपको क्लास अगर पसंद आ रहा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और साथियों इस क्लास का पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल AK मिनट क्लासेस का इस क्लास नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इस क्लास का पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों। धन्यवाद।